हाय स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन पे है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो सिंपली सॉल्यूशंस का डिफिनेशन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। अब सॉल्यूट क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का परसेंटेज अगर कम है तो उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है अगर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इक्वल अमाउंट में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ग्लास पानी और एक ग्लास चीनी अगर हम लोग ले लें इक्वल अमाउंट में और दोनों को इंटरमिक्स करने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये हम एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लें, वाटर, एक ग्लास वाटर ले रहे हैं, एक ग्लास पानी ले रहे हैं और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो वो 100% सॉल्युबल हो जाएगा। तो नाउ इट इज अ सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन को जब डिफाइन किया जाता है तो ये लिखा जाता है ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within a certain limits। ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। तब जाकर जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, और तब आप कह सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। उस केसेस में कह सकते हैं सॉल्यूशन ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस mixed with each other within a certain limits is known as solutions। solutions कितने टाइप के होते हैं? तो solutions का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग बेसिस पे इस सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड upon number of components। कंपोनेंट्स के बेस पे। तो जब इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशन 3 टाइप का। पहले को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपोनेंट की संख्या 2 है। आप शरबत बना रहे हैं, पानी और चीनी 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स किए, बाइनरी सॉल्यूशंस। अल्कोहल वाटर, बाइनरी सॉल्यूशंस। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस बाइनरी ही होते हैं, और इस चैप्टर में जितने भी टर्म आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे बाइनरी ही पढ़ने हैं। तो अगर 2 कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है तो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर संख्या 2 से ज्यादा हो गई तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर 3 से भी ज्यादा अगर होते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है पॉलीमरी सॉल्यूशन। जब 3 से ज्यादा कंपोनेंट अगर हमारे पास हो गए तो वो कहलाएगा आपका पॉलीमरी सॉल्यूशन। अब ये तो हो गया कंपोनेंट के बेस पे। दूसरा जब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो मैटर के बेस पे। हम सभी लोगों को यह पता है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बेस पे अगर आप क्लासिफाइड कर रहे हो तो 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होगा। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस।
उसी तरीके से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस सॉल्यूशंस। तो ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस आपके मैटर के बेस पे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बेस पे। इसके बारे में डिटेल आपके फिजिकल केमिस्ट्री का जो आखिरी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में इन सारे सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में बताया गया है कि एक सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे। इन सब के नेमिंग्स पढ़ने, तो वो आपके 5th चैप्टर में जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें इसको डिटेल में बताऊंगा कि जब सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा बेस्ड अपॉन स्टेट्स ऑफ मैटर। अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे अगर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो सॉल्यूट के नेचर पे सॉल्यूशन 3 टाइप का, एक को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस आपके सॉल्यूट के नेचर के बेस पे। सैचुरेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुलाने की क्षमता न हो। एक गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं, सॉल्युबिलिटी 100% होगी। दूसरा चम्मच भी ले लेते हैं, सॉल्युबिलिटी फिर से हो जाएगी। तीसरा चम्मच लेते हैं, तब तक उसको डिसॉल्व करते रहते हैं जब तक चीनी जो है वो आपको ग्लास में दिखनी शुरू ना हो जाए। अब चीनी डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं, बल्कि जाकर सीधे बॉटम पे बैठ जाएगी, ग्लास के बॉटम पे बैठ जाएगी। तो नॉट दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, क्योंकि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुलाने की क्षमता है ही नहीं। और जब तक घुलता चला जा रहा था सॉल्यूशंस को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कह रहे थे। अब सॉल्यूशन अगर अनसैचुरेटेड है, यानी जब अब घुलना बंद हो गया और पार्टिकल्स आपको दिखने शुरू हो गए, अब उस सॉल्यूशन को आप हीट कर दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी सॉलिड की। जो चीनी पार्टिकल्स पहले दिख रहा था अब वो नहीं दिखेगा, सॉल्युबल हो गया। दिस सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर, तो सॉल्वेंट का नेचर का मतलब, सॉल्वेंट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जनरली इस बेसिस पे जब क्लासिफाइड किया जाता है तो वाटर का ही एग्जांपल लिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई भी लिक्विड स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो सॉल्यूट हो सकता है, लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट हो सकता है। वही केस गैस के साथ भी होगी, वही केस सॉलिड के साथ भी होगी। तो यहां पे जब हम लोग सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे अगर क्लासिफाइड करते हैं तो पहला जो सॉल्यूशन आता है उसको कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जहां वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अक्सर केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे AQ लिखा हुआ रहता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ब्रैकेट में लिखा रहेगा AQ, NaCl सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा AQ, दैट इज एक्वस। तो एक्वस का मतलब क्या, वाटर का कंपोजिशन, वाटर का परसेंटेज ज्यादा है और NaCl सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कम है। नाउ द सॉल्यूशन इज एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप लैब में बनाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स आते हैं छोटे छोटे टैबलेट्स के रूप में, तो जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पैलेट से उसका छोटा होता है, कम परसेंटेज होता है, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इस कारण से जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, that type of solution in which water act as a solute, not as a solvent, non-aqueous solution. The best example is our spirit. It is a mixture of ethyl alcohol and water or methanol and water. ethyl alcohol एंड वाटर को मिक्स करके भी स्पिरिट बनाते हैं और मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स करके भी स्पिरिट बनाते हैं। अब इस केसेस में अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो 90 से 92% तक होता है और वाटर का परसेंटेज कम होगा। कुछ और एग्जांपल्स, हैंड सैनिटाइजर जो यूज अभी हम लोग कर रहे हैं इस पेंडेमिक में, यहां पे भी आप देखिए लिखा हुआ रहेगा अल्कोहल 70%, अल्कोहल 80%, अल्कोहल 90% और बाकी जो कॉम्पोजिशन है वो कम है। तो यहां पे अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा है तो अल्कोहल बिहेव कर रहा है यहां पे सॉल्वेंट की तरह और वाटर का परसेंटेज कम है तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। इसके अलावा और भी जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। हम लोग आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं, उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। जब राउट्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिर्फ ये कह देना कि सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन हम लोग बाइनरी, टर्नरी, पॉलीमरी कर रहे हैं या सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पे कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशंस का जब क्लासिफिकेशंस करते हैं तो सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशंस हम लोग अलग अलग बेस पे करते हैं, अलग अलग बेसिस पे करते हैं और वो सारा का सारा आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन था कि सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसका अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा कंसंट्रेशन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट के बारे में।